Hello students, how are you? I hope all are you good. First of all, I am introducing myself Pradhani Tiwari from St. Francis Junior High School. So now I am your SST teacher. Today I am going to teach chapter 7 Town Traders and Craftsmen in History. तो केयरफुली रीड करिए बच्चों। नोट्स की हेल्प से समझाने वाली हूँ और नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन है। कैपिटल लेटर्स में सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और उसके अंदर जो है पॉइंट्स में मेन कंटेंट है जो का नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो यानी हम इस चैप्टर में हम टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से गाँव से धीरे धीरे, ठीक है, गाँव जो थे वो डेवलप करते करते किस तरह से टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, शहरों में एक तरह से। फिर ट्रेडर्स यानी हम व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे और क्राफ्ट्समैन जो कि हाथ आर्टिसंस के बारे में आपको पता होगा कि क्राफ्ट्समैन जो है ना थोड़ी सी हाथों से बनी हुई चीज़ें जो बनाते थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि जो मेडिवल पीरियड था वो एक एरा था स्टेबिलिटी का, यानी यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी आई। यहाँ पे चोलास, दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स जैसे जो राजाएं थे, जो किंगडम थे, उन्होंने एक स्टेबिलिटी यहाँ पे लाई और स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे आई, पीस आया, पीस यानी शांति और प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ आई। ट्रेड और जो कॉमर्स था, ठीक है, जो ट्रेड और कॉमर्स था वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे फला फूला और उसको पूरा सहयोग मिला, पेट्रोनेज मतलब सहयोग मिला, सपोर्ट मिला राजाओं का। अब आते हैं सोर्सेज के बारे में थे, ठीक है, विदेशी ट्रैवलर्स थे जो यहाँ पे इंडिया में आए थे घूमने, तो उनके अकाउंट्स, उनके जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी, ठीक है, उनकी किताबों से हमें इस बारे में जानने को मिला। जैसे डुराटे बारबोसा और राल्फ फिच जो थे, उन्होंने इन टाउन्स के बारे में लिखा जब वो यहाँ घूमने आए थे, तो किस तरह से उस पीरियड में ये जो टाउन्स थे उन्होंने किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है टाइप्स ऑफ टाउन्स। तो कितने तरह के टाउन्स होते थे उस टाइम। तो देखिए टाउन्स को लेके अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन था उन बेसिस को लेके कि किस बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे कि किस तरह के फंक्शंस उन टाउन्स में होते थे, तो उस पर निर्भर करता था ये। और इसी तरह से इस चीज़ पे निर्भर होते हुए उनके फंक्शंस पे कि किस तरह के फंक्शंस, किस तरह के काम उन टाउन्स में होते थे, तो डिविजन था, क्लासिफिकेशन था टाउन्स का भी। जैसे कुछ थे कैपिटल टाउन्स, फिर थे टेम्पल टाउन्स, पिलग्रिमेज टाउन्स और क्राफ्ट्स टाउन्स। तो इस तरह के टाउन्स उस टाइम होते थे। देखिए कैपिटल टाउन्स यानी जो कैपिटल सिटी होती है, टेम्पल टाउन्स जहाँ पे बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ होगा, पिलग्रिमेज टाउन्स यानी जो तीर्थ यात्री आते थे, तो कुछ तीर्थ मतलब आप समझ सकते हो कोई धार्मिक स्थल वहाँ रहा होगा जिसकी वजह से लोग वहाँ आते थे, यात्री आते थे घूमने। क्राफ्ट टाउन यानी कुछ क्राफ्ट का मटेरियल लेने आते थे, सजावट का डेकोरेटिव पीसेस लेने आते थे, तो इस तरह की चीज़ें जो थी वहाँ पे मिलती थी, तो स्पेशली उन चीज़ों की वजह से उन टाउन्स को जाना जाने लगा। फिर आते हैं कैपिटल टाउन्स। तो देखिए कैपिटल टाउन्स कौन से थे। तो कैपिटल टाउन्स वो थे, वो जगह थी जहाँ पे राजा अपना दरबार लगाता था, ठीक है, और ये जो टाउन था वो राजा के दरबार की तरह उसी के बेस पे डेवलप होता था, यानी राजा का एक मेन गढ़ था यहाँ पे, राजा वहाँ पे रहता था। सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा जो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो इन कैपिटल टाउन्स में होता था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को करना है, किस तरह से लागू करना है, किस तरह से फॉलो करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि अकबर का तो पहले आगरा रहा, फिर फतेहपुर सीकरी रही और उसके बाद लाहौर जो था वो सीट ऑफ एम्पायर अकबर। तो अकबर ने अपना जो जो कोर्ट था पहले आगरा में लगाया, फिर फतेहपुर सीकरी में लगाया, फिर लाहौर में लगाया। इसी तरह से देखिए शाहजहां ने भी दिल्ली को जो है अपना कैपिटल बनाया था और इसके बाद उसने इसका नाम शाहजहानाबाद भी रखा। उसकी जो डॉटर थी जहानारा बेगम, उसने यहाँ पे दिल्ली में ही थी कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, जिसे आज चांदनी चौक के नाम से जानते हो और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। टेम्पल टाउन्स में आते हैं, तो टेम्पल टाउन्स देखिए मंदिरों से, आप याद रखना मंदिरों से रिलेटेड होगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में न्यूमरस टेम्पल टाउन्स पाए जाते थे उस टाइम। क्लासिक एग्जाम्पल है तंजौर, ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल था, ठीक है, ये तंजौर जो था ये कैपिटल था चोलास का और यहाँ पे बहुत सारे फेमस टेम्पल्स यानी मंदिरों का निर्माण भी हुआ। टू कैटर टू द नीड्स, टू कैटर मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो मंदिरों में काफ़ी सारी चीज़ों की और आवश्यकताएं पड़ती है, तो उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एंड द पिलग्रिम्स, ठीक है, जो तीर्थ यात्री आते थे उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, तो जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के थे, ठीक है, वो वहाँ पे सेटल हो गए। जैसे कि मान लीजिए प्रीस्ट, ठीक है, अगर आप मंदिर में जा रहे हो, तीर्थ यात्री हो और मंदिर है
तो मंदिर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पुजारी चाहिए। गार्लैंड मेकर्स यानी मालाएं जो होती हैं, क्योंकि आप जाओगे तो भगवान को मालाएं भी चढ़ाओगे, तो गार्लैंड मेकर्स जो थे, वीवर्स थे, स्कल्प्टर्स थे, ठीक है, स्कल्प्टर्स यानी मूर्तिकारक थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रेडर्स थे, डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड मैनी मोर। तो इस तरह के और लोग भी यहाँ पे सेटल हो गए थे। और देखिए ये भी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशन को अपना के लोग बैठे थे, तो वो भी अपनी आमदनी कर रहे थे। तिरुपति हुआ, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुरई और मथुरा, ये कुछ फेमस टेम्पल टाउन्स रहे उस टाइम के। अब आते हैं पिलग्रिमेज टाउन्स पे। तो देखिए पिलग्रिमेज सेंटर्स जो थे स्लोली वो टर्न इनटू टाउन्स, ठीक है, ये सेंटर्स थे तीर्थ यात्रियों के और धीरे धीरे टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे बनारस है, इलाहाबाद है जिसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, मथुरा है, वृंदावन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह के टाउन्स को दर्शाते थे। अच्छा फिर देखिए दरगाह जो है फेमस सूफी संत की, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर में है ये, ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में है। यहाँ पे लार्ज नंबर पे जो भक्त होते हैं, ठीक है, जो डिवोटीज होते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आते हैं क्राफ्ट टाउन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट्स की भी चीज़ें वहाँ मिलती थी। तो देखिए हर एक जो टाउन होता था वो किसी न किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट की वजह से जाना जाता था। और ये जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई इन क्राफ्ट टाउन्स की। इसी तरह से एक एग्जांपल है बीदर, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। तो कर्नाटका का वहाँ पे फेमस यहाँ पे एक वर्क होता था बीदरी, ठीक है, उसी बीदर से ही फिर देखिए बीदरी दोनों कनेक्टेड ही है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये बीदरी वर्क होता था। तो देखिए ये हैंडक्राफ्ट वर्क होता था, मूर्ति बनाई जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे। और इसमें देखिए ब्रॉन्ज है ना, कॉपर, सिल्वर का इस्तेमाल करके जो है लोग हाथों से काफ़ी डेकोरेटिव जो मटेरियल होता है घर को सजाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ ये बीदरी वर्क में बनाई जाती थी। हैदराबाद जो है वो कैपिटल था किंगडम ऑफ गोलकुंडा, और यहाँ पे जैम कटिंग और ट्रेडिंग सेंटर फॉर ज्वेल्स, ठीक है, तो इस तरह के काम यहाँ पे होते थे। मेन सेंटर था ये है ना ज्वेल्स का, और जैम कटिंग यहाँ पे होती थी। मुर्शिदाबाद जो था वो प्रोमिनेंट सेंटर था, एक मेन सेंटर था डिफरेंट काइंड के सिल्क फैब्रिक्स का। यहाँ पे कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स में आते हैं। तो कमर्शियल टाउन देखिए जहाँ पे व्यापार होता था, पैसों का लेन देन होता था, बाइंग और सेलिंग होता था, तो उसको हम कमर्शियल टाउन बोलते थे। और एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फाउंड इन दैट रीजन और बिकॉज ऑफ इट्स नियरनेस टू पोर्ट्स और मेजर ट्रेड रूट्स। तो देखिए जो कमर्शियल टाउन होते थे वो किस तरह से फेमस होते थे, किस तरह से वो डेवलप क्यों होते थे इतना। एक तो देखिए वहाँ पे प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, चीज़ों की उस रीजन में, और पर्टिकुलरली ये जो रीजन थे ये सी पोर्ट्स के करीब थे या मेजर ट्रेड रूट्स थे। क्योंकि देखिए अगर आपको व्यापार करना है तो आपके लिए रास्ता और मार्केट्स होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रूट ही नहीं है तो आप कहाँ जाके अपना सामान को बेचोगे, या आपके वहाँ कहाँ से सामान आएगा। तो ये जो कमर्शियल टाउन्स थे ये बहुत अच्छे कनेक्टेड थे ट्रेड रूट से, जिससे आराम से सामान आ जाता था और ये आराम से चला भी जाता था। कमर्शियल और जो ट्रेडिंग टाउन्स थे वो दो टाइप के थे। एक था इनलैंड ट्रेडिंग टाउन्स और एक था पोर्ट टाउन्स। इनलैंड ट्रेडिंग टाउन्स यानी एक शहर के अंदर ही अंदर जिस तरह से एक कमर्शियल वे पे एक पूरा का पूरा टाउन बन जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, और एक पोर्ट टाउन्स यानी समुद्र के किनारे, ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों का आयात और निर्यात होता है। इसके बाद आते हैं अहमदाबाद, और जो कासिम बाजार था वो फेमस कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। काबुल जो था वो फेमस सेंटर था हॉर्स ट्रेड का, यानी घोड़ों का व्यापार यहाँ से होता था। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत जो थे ये अदर टाउन्स थे जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज थे और इन्वॉल्व थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हम्पी के बारे में। तो देखिए जो हम्पी था वो बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्र, ठीक है, कर्नाटका में सिचुएटेड है, और इट वाज द कैपिटल थी माइटी विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। हम्पी जो था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा कॉटन और स्पाइस ट्रेड का, ठीक है, कॉटन और मसालों का यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार होता था। हम्पी जो था ऑल्सो ट्रेडेड विद, ये अपना व्यापार किन किस देशों के साथ करता था, तो ये पर्शिया, अरेबिया, बर्मा जिसे आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, चाइना, और न्यूमरस आइलैंड जो थे इंडियन ओशन के, उनके साथ ये व्यापार करता था। हम्पी एक वेल फोर्टिफाइड सिटी था, यानी एकदम किलेबंदी अच्छे से यहाँ पे हुए थी, और मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स यहाँ पे थे। और मनी जो राजा थे उन्होंने जो पैसा कमाया था, ठीक है, ट्रेड से यानी व्यापार से जो भी पैसा कमाया था उन्होंने वो पैसा मंदिर निर्माण में लगाया। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें जब उन्होंने यहाँ पे खुदाई करी तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला जिसे महानवमी दिब्बा के नाम से जानते हैं। और इसमें माना जाता है कि जो महानवमी दिब्बा थी यहाँ पे क्या होता था कि जैसे नहीं स्टेज होता है, तो एक तरह का स्टेज था ये, और माना जाता है कि जो किंग और उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो यहाँ पे डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखते थे। और किन दिनों पे देखते थे,
जब महानवमी का फेस्टिवल आता है, तो इसी वजह से इसका नाम भी महानवमी डिब्बा था। इसके बाद आते हैं मसूलीपट्टनम। तो देखिए मसूलीपट्टनम जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये बैंक ऑफ रिवर कृष्णा पे सिचुएटेड है और ये 14th सेंचुरी में इसको फाउंड किया था, इसको बनाया गया था। अच्छा, एसेंशियली पोर्ट टाउन है ये, सी पोर्ट है ये, और इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। इसको मछलीपट्टनम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसका गेटवे, जब आप इसमें घुसोगे इस टाउन पे, एक तो बाहर एक गेटवे है, एक दरवाज़ा है जिसको डेकोरेट किया गया है फिश की आइज के रूप में, ठीक है। जो आँख होती है फिश की, तो उस तरह से जगह जगह फिश की आइज बनाई गई हैं, तो इसी वजह से इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंच, इंग्लिश और डच ने बहुत ट्रेड किया था मसूलीपट्टनम में 17th सेंचुरी में। मसूलीपट्टनम इसके साथ ही प्रोडक्शन सेंटर है फाइन चीन्स का। तो आपको याद होगा चीन्स एक फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ होती है, विच वॉज मच इन डिमांड। उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस चीन्स की। कहाँ, किन मार्केट्स में? साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स में। मसूलीपट्टनम देखिए आज, उस टाइम भी और आज भी एक फेमस वर्क है यहाँ का कलमकारी। इस काम के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, वर्ड है कलमकारी, तो देखिए कलम का मतलब पेन और वर्क मतलब कारी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाथ से ही जो है यहाँ पे बैम्बू पेन का इस्तेमाल होता था और नेचुरल वेजिटेबल डाइज से, कलर से कॉटन और सिल्क फैब्रिक पे डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई जाती थी इसमें। अब आते हैं सूरत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सूरत जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है, बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। और यहाँ पे देखिए ये मुगल्स के टाइम पे सूरत जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बना। किस लिए फेमस था? टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था, पर्टिकुलरली कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पे फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स और जरी बॉर्डर्स, यानी जो किनारियाँ होती थी वहाँ पे जरी का बॉर्डर इस्तेमाल होता था, बनाते थे लोग। जो क्राफ्ट्समैन थे वो ये काम करते थे और दीज वर एक्सपोर्टेड। ये कहाँ बेचा जाता था? ये वेस्ट एशिया और यूरोप में सेल होता था। इंग्लिश जो थे जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट अपना सूरत में 1612 में सेटअप किया। ट्रेडिंग पोस्ट यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार जो था वो अपना कैरी ऑन करते थे। शिप्स कैरिंग, ठीक है। तो हज पिलग्रिम्स जो थे मक्का सेट सेल फ्रॉम हियर, तो यहाँ से जो हज के लिए जो जाते थे तीर्थ यात्री, तो उनको भी यहीं से भेजा जाता था। और इस बात को पोर्टुगीज मर्चेंट्स ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने अप ट्रेड करने के लिए, ठीक है, व्यापार को और बढ़ाने के लिए सूरत पे कंट्रोल कर लिया। और इसके बाद उन्होंने कार्टेज और पासेस देखना शुरू कर दिया, लोकल शिप्स इन द सी। तो समुद्र के रास्ते से जो भी लोकल शिप्स व्यापार के लिए जाते थे या फिर तीर्थ यात्री के रूप में जाते थे, तो उन जहाज़ों को, लोकल शिप्स को जो था वो कार्टेज और पासेस दिए जाते थे। ये पोर्टुगीज देते थे। कार्टेज और पासेस क्या होते थे देखिए, तो ये पासेस अगर आपके पास है तो आप पे मतलब कोई भी जैसे आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, कोई आपसे बार बार आपको परेशान नहीं करेगा समुद्र के रास्ते में, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो इससे देखिए एक इंश्योर हो जाते थे कि सेफ पैसेज टू द शिप्स एंड द मर्चेंट्स, की जब आप जाओगे इस रास्ते से तो जहाज और मर्चेंट्स को पूरी सुरक्षा मिलेगी अगर आपके पास ये कार्टेज और पासेस हैं। तो फिर आते हैं ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये बोथ स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स इन टाउन्स, तो टाउन्स में स्मॉल और बिग हर तरह के ट्रेडर्स पाए जाते थे। स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडेड आइटम्स थे उस टाइम। मसाले और जो टेक्सटाइल था, कॉटन क्लोथ्स थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। और ये चीज़ें जो थी वो बेची जाती थी ट्रेडर्स को इन द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। अच्छा, इंडियन स्पाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें बहुत फेमस थी, तो वो था पेपर यानी काली मिर्च, सिनेमन यानी आपकी दालचीनी, नटमेग, जायफल। तो ये सारी चीज़ें जो थे यूरोपियन कंट्रीज में सेल होती थी। ट्रेडर्स जनरली ट्रैवल्ड इन कैरावेंस, तो देखिए जो कैरावेंस होते थे, कफीले, ठीक है, इनको हम कफीले बोलते हैं। तो जो लोग हैं एक साथ इकट्ठे जनरली ट्रैवल करते थे, तो कैरावेंस की तरह की एक काफिला जिस तरह से जाता है तो उस तरह से ये एक साथ जाते थे। दे ऑल्सो फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, इसके साथ ही उन्होंने गिल्ड्स को भी फॉर्म किया था, यानी स्किल्ड वर्कर्स हुए तो इनकी एसोसिएशन होती थी जो कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी। तो सबकी अपनी अपनी, जैसे आज एसोसिएशंस होती हैं, यूनियंस होती हैं, नर्सेज की होती हैं, डॉक्टर्स की होती हैं, तो उसी तरह से उस टाइम भी जो आर्टिसंस होते थे, हैंडक्राफ्ट का सामान बनाते थे, कोई भी हो, वो वीवर्स हो चाहे कोई भी हो, तो उनकी गिल्ड वो अपनी एसोसिएशन बनाते थे जिससे कि वो अपने हितों की सुरक्षा कर सकें। फिर इसके बाद देखिए बंजाराज होते थे उस टाइम, जो एक ट्रेडिंग ग्रुप होता था और ये एक जगह से दूसरी जगह जो हमेशा मूव करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे और बाइंग गुड्स एंड सेलिंग दैम, तो वो चीज़ों को खरीदते थे, बेचते थे। तो ये सारा जो था ये एक मेन
पूरा का पूरा जो था ये आपका कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक